शिव सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 41। यह जो श्लोक है यहाँ भगवान कह रहे हैं, योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संच्छिन्न संशयम आत्मवन्तन्न कर्माणि निबद्धनन्ते धनंजय। भगवान ने यहाँ पर अर्जुन को धनंजय कहकर संबोधित किया है और यहाँ पर फिर से उसे यही बात बतलाई है कि जो आत्मवंतम है, अर्थात जिसने अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में कर लिया है, जिसका अंतःकरण उसके वश में है, जिसका मन उसके वश में है, जो साधक बाह्य संसार से अपना संबंध विच्छेद कर लेता है, फिर वह आत्मतुष्ट ही रहता है, आत्ममंथन करने वाला हो जाता है। वह ऐसा व्यक्ति जिसका कर्म योग सिद्ध हो गया है, जिसने समस्त कर्मों को अपने लिए न रखकर भगवान के लिए या इस संसार के लिए कर दिया है, वह व्यक्ति अपने सभी कर्मों से पीछा छुड़ा लेता है। उसके कर्म उसे फिर कभी नहीं बांध सकते और उसका जो जितने भी संशय उसके मन में होते हैं, वह सभी संशय ज्ञान के माध्यम से, विवेक के माध्यम से संपूर्ण रूप से भली प्रकार से समाप्त हो जाते हैं। अब यहाँ यह बात आती है कि जो कर्म योगी है उसके पास ज्ञान आएगा कहाँ से, क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान योगी ही ले सकता है। अभी पिछले श्लोक में ही आपने यह देखा होगा कि भगवान ने बताया था, यदि आप प्रकरण से भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं या वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि पीछे श्लोक में भगवान ने बताया था कि जो कर्म योगी होता है वह अपने कर्मों को करते हुए जैसे ही उसका कर्म योग सिद्ध हो जाता है, वैसे ही उसके अंतःकरण में ज्ञान अपने आप आ जाता है। उसे किसी भी गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं रहती। तो क्या यहाँ पर गुरु की महिमा को कम बताया गया है? तो यह अविवेकी मनुष्य ही समझते हैं। भगवान ने यह बात उन लोगों के लिए कही है जिनके पास ज्ञान का अधिकार नहीं है। ऐसा आप समझ सकते हैं जैसे आज लौकिक में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे गुरुकुल तो ऐसे हैं जो ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी और वर्ण को गुरुकुल में पढ़ने का अधिकार नहीं देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी परिस्थिति परिवेश इस प्रकार का है कि वह गुरुकुल में जाकर वैदिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। तो क्या भगवान ने उन लोगों को छोड़ दिया है? ऐसा नहीं है। भगवान करुणा निधान है, वह कल्याण के ही दाता है, तो वह सभी को कल्याण के अवसर प्रदान करते हैं। मनुष्य जन्म मिला है तो फिर हम अपना कल्याण करने में समर्थ हैं। बस यह हम चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, यह हम पर निर्भर करता है। यहाँ भगवान ने यह कहा है कि जो कर्म योगी होता है, जब वह कर्म करता है तो वह संसार के लिए कर्म करता है, वह लोक कल्याण के लिए कर्म करता है। वह किसी उच्च, अगर यदि हम नास्तिक की बात करें तो वह यदि ईश्वर को नहीं भी मानता है तो ईश्वर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह ईश्वर को माने या वह ईश्वर को ना माने। मुख्य बात यह है कि उसके जो कर्म है वह किस प्रकार के हैं। यदि वह लोक कल्याण के कर्म करता है, भलाई के कार्य करता है, अच्छे कर्म करता है, तो भी उसे परमात्मा की प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं है कि आपने धोती पूरे जीवन बांधी है, आपने शास्त्रों का अध्ययन किया है, आपने चोटी रखी है, आपने सनातन धर्म के सभी नियमों का विधि विधान से पालन किया है, तो ही आपको
भगवत प्राप्ति होगी या आपका कल्याण होगा, मोक्ष होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा हो जाए तो फिर एक मार्ग को सभी लोग नहीं अपना सकते। इसीलिए जो संत जन है वह भी एक ही तत्व को अलग अलग रूप से बतलाते हैं। अब यहाँ पर भगवान ने गुरु के लिए इसलिए कहा क्योंकि शास्त्र का जो गूढ़ अर्थ है, जो निचोड़ है, वहां पर उससे यही शिक्षा निकल के आती है कि व्यक्ति को लोक कल्याण के कार्य करने चाहिए, उसे कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए, उसमें स्वार्थ नाम की कोई चीज नहीं रहनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इन सभी शिक्षाओं को ग्रहण करके और इनको अपने जीवन में आचरण में लाता है, फिर चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे वह मुस्लिम हो, चाहे वह ईसाई हो, चाहे कोई भी हो, उसका कल्याण होना निश्चित है, क्योंकि वह उन शिक्षाओं पर चल रहा है। अब यहाँ पर भगवान ने कहा योग संन्यस्त कर्माणम, तो स्वरूप से तो त्याग हो नहीं सकता। भगवान ने पहले भी कहा है कि कर्म के प्रवाह को रोका नहीं जा सकता। जैसे नदी के प्रवाह को हम रोक नहीं सकते, परंतु उस नदी को हम इस प्रकार से मोड़ सकते हैं कि वह खेतों के आसपास से, गांवों के आसपास से जाए, जिससे सभी लोगों का उस जल से कल्याण हो सके। तो इसी प्रकार हमें अपने कर्मों के प्रवाह को भी संसार की तरफ मोड़ देना चाहिए, अपनी तरफ से उसका प्रवाह हटा देना चाहिए। जब किसी भी कर्म से हम फल नहीं चाहते हैं तो फिर वह कर्म हमें बांध ही नहीं सकता है। अब यहाँ पर जो ज्ञान है वह स्वयं उत्पन्न हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। उसी ज्ञान से ही साधक के सभी संशयों का भली प्रकार से निवारण हो जाता है। यह जो ज्ञान है, यह अंतःकरण में स्वयं उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि यह वही ज्ञान जो सभी शास्त्र पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि हमें क्या कर्म करने हैं, क्या नहीं करने हैं, ईश्वर कौन है, साधक कौन है, योगी कौन है, आत्मा क्या है, मेरा जन्म क्यों हुआ है, इस प्रकार के जितने भी संशय होते हैं, यह संशय अपने आप ही निवृत्त होने प्रारंभ हो जाते हैं। क्योंकि जो सनातन धर्म के समस्त ग्रंथों का गूढ़ सार है वह कर्मयोगी में स्वतः ही स्फुरित हो जाता है, क्योंकि वह अपने लिए कुछ भी सोचता ही नहीं है। कर्मयोगी की अपने कल्याण की भी इच्छा नहीं रहती है, क्योंकि वह बस दूसरों की सेवा में, दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में इतना रम जाता है कि फिर वह अपने बारे में सोच ही नहीं पाता। अब यहाँ पर आत्मवंतम के बारे में हम बात कर चुके हैं कि जिसने अपनी समस्त इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया है, जिसने अपने मन पर अधिकार कर लिया है, जिसका अंतःकरण अपने वश में है, जिसने अपने अंतःकरण से सभी भेदभावों को निकाल दिया है, जिसने समभाव में रहना सीख लिया है, जो ना किसी से राग करता है ना किसी से द्वेष करता है, उसके लिए कोई भी वस्तु ना तो बहुत बेशकीमती है और ना ही कोई ऐसी वस्तु है जो कि निरर्थक हो। वह सब ही में एक समान भाव रखता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है वह जब भी कर्म करता है तो उसके कर्म कभी भी उसे नहीं बांधते। यही बात भगवान ने अर्जुन को यहाँ पर कही है। अब यदि हम लौकिक में भी यह देखें कि एक मान लीजिए उफनती हुई नदी है, उस नदी में आप छलांग लगा दें और फिर उसको तैर कर पार कर लें, तो क्या आपको इनाम मिलेगा, शाबाशी मिलेगी? ऐसा नहीं है। अविवेकी जो होंगे वही आपको शाबाशी देंगे, क्योंकि यह जो कार्य है यह प्रसिद्धि पाने के लिए या किसी भी वजह से आपने कर दिया है, इसमें कोई उद्देश्य नहीं है। आपने उफनती हुई नदी में छलांग लगा दी, उससे आपकी जान जा सकती थी, तो भारतीय कानून के अनुसार आप आत्महत्या करने की कोशिश वाला यह कार्य भी हो सकता है। यह आपको इसलिए भी दंड दिया जा सकता है कि आपकी देखा देखी कोई और भी छलांग ऐसे लगाएगा और
वह डूबकर मर सकता है। तो जो उसके साथ यह हादसा होगा तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। इसीलिए ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। परंतु यदि कोई एक उफनती हुई नदी है और उस नदी में कोई व्यक्ति डूब रहा है और आपने छलांग लगाकर उस व्यक्ति को बचा लिया, तो आपको सभी ओर से शुभकामनाएं मिलेंगी, आशीर्वाद मिलेगा, मान बढ़ाई, प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी, आपको इनाम भी मिलेंगे, आपका बड़ा नाम भी होगा, आपकी अखबार में फोटो भी आएगी। इसकी वजह यही है कि आपने वहां पर किसी जीव की जान बचाई है, अर्थात अपने स्वार्थ का त्याग करके लोक कल्याण का कार्य किया है। सभी जो ग्रंथ हैं वह हमें इस प्रकार की ही शिक्षा प्रदान करते हैं कि हमें अपने स्वार्थ का, कामना का, इच्छा स्पृहा का त्याग करके लोक कल्याण के कार्य करने चाहिए। लौकिक में जो भी कुछ आप देखते हैं वह धर्म अनुसार ही होता है, जिसमें आपको पारितोषिक मिल रहा है, जिसमें आपकी मान बढ़ाई हो रही है, सही तरीके से, चापलूसी से नहीं। तो इसीलिए गूढ़ तत्व को जो जानता है वह जरूरी नहीं है कि वह गुरुकुल में जाकर गुरु के पास वैदिक विधि से ज्ञान प्राप्त करे। यदि वह कर्म योगी है तो उसके सभी संशय अपने आप मिट जाएंगे, उसका ज्ञान स्वतः ही स्फुरित हो जाएगा और उसका कल्याण भी होगा ही होगा, यह निश्चित है। तो इस श्लोक में इतना ही, मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। श्री सीताराम।